से पाक मैं आपके सामने दिखाता हूं। ये सही बुखारी की हदीस है। अब किताब ऐसी है कि जिसका इनकार ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे ज्यादा इस किताब को मानने का वजीफा ये पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा मानने का दावा ये करते हैं। सही बुखारी और इसकी हदीस नंबर है 4848। सूरह काफ की तफसीर में इमाम बुखारी हदीस लाए। बाप का नाम है व तक़ूलू हल मिन मज़ीद, व तक़ूलू हल मिन मज़ीद, ये बाब है। और इस बाब की तहत हदीस नंबर 4848 नंबर की हदीस। इमाम बुखारी सनद पूरी बयान करने के बाद फरमाते हैं कि यह अनस इब्न मालिक से रिवायत है। अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अनस इब्न मालिक से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सरकार इरशाद फरमाते युल्का फिन्नार, कहते हैं कि लोग जब जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, सारे लोग जहन्नम में चले जाएंगे। तो अब जितने जहन्नम, ये सब जहन्नम में चले गए, जहन्नम की भूख नहीं मिटेगी। जहन्नम और मांगेगी कि मुझ में और डालो, तो जहन्नम कहेंगे वतक़ूलू हल मिन मज़ीद, तो जहन्नम पुकार के कहेंगे परवरदिगार और चाहिए मुझे, मेरी भूख नहीं मिटी है। हदीस की शराहों में आता है, शारिहीन हदीस फरमाते हैं कि अल्लाह पहाड़ों को डालेगा, चांद और सूरज, सैयारे, सितारे सब डाल दिए जाएंगे, मगर जहन्नम फिर आवाज लगाएंगी हल मिन मज़ीद, और मुझे चाहिए, मेरी भूख नहीं मिटी है, और चाहिए। अल्लाह उसमें डालता रहेगा, गुनाहगार मखलूक को डालता जाता रहेगा, जहन्नम की भूख नहीं मिटेगी। जहन्नम के शोले बुलंद होते रहेंगे, उठ उठ के कहेंगे, आवाजें लगाएंगे हल मिन मज़ीद, अल्लाह और चाहिए, और चाहिए। अब आइए हदीस के जाहिरी अल्फाज, मैं जाहिरी अल्फाज पढ़ रहा हूं और जाहिरी ही तर्जमा अगर किया जाए तो देखिए कितने गलत मायने निकलते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं हत्ता यदा कदमहू फतक़ूलू कत कत, और फिर अल्लाह ताला अपना पैर जहन्नम में डाल देगा। क्या करेंगे अपना? वह कदमहू, कदम लफ्ज़ है, हत्ता यहां तक के यदा कदमहू, अल्लाह अपने कदम, अपने पैर जहन्नम में डाल देगा। फतक़ूलू, आपस फरमाएगा कत कत, चुप हो जा, चुप हो जा। अब बताइए क्या ये लोग, हमारे फरीके मुखालिफीन, हमारे मुखालिफीन ये मानते हैं कि अल्लाह ताला के पैर जहन्नम में जाएंगे और खुदा भी जहन्नमी हो जाएगा? और ये सही बुखारी की हदीस है, फिर ये हदीस सही मुस्लिम में भी आई है। और इनके अकीदे के मुताबिक बुखारी और मुस्लिम की कोई हदीस ज़ईफ नहीं है। सही मुस्लिम में किताबुल जन्नती व सिफाती व नईमिहा व अहलिहा हदीस नंबर 7150, इमाम मुस्लिम ने भी इसको 7150 नंबर की हदीस के तहत लाया है। और भी इसको लोगों ने लिखा है, मुस्नद अहमद में भी हदीस आई और उस पर इत्तेफाक है कि हदीस ज़ईफ नहीं है, सही है। तो इस हदीस की बुनियाद पर अगर आप तावील ना करें, अल्लाह के जिस्म को मान ले। अब ये कहते नहीं हम अल्लाह के जिस्म को मानते हैं, तो अगर अल्लाह के जिस्म को मानते हो नऊज़ बिल्लाह, तो फिर ये भी मानो कि उसके पैर जहन्नम में जाने वाले। और नतीजा ये हुआ कि मौलवी मुश्ताक करके, एक मौलवी शिया मजहब का, पाकिस्तान का था, मर चुका है, उसने किताब लिखी, किताब का नाम है अहले सुन्नत व जमात से 100 सवाल, और कहा कि हर सवाल के जवाब पे 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। 1 करोड़ का इनाम हो गया, हर सवाल के जवाब पे 1 लाख रुपए नगद इनाम। अब तो बहरहाल वो मर चुका है, जिंदा होता और हम जवाब देने की कोशिश करते। उसने क्या किया, कहा कि ये उस मजहब को मैं कैसे कबूल करूं जिसमें ये खामियां है। खामियां गिनवानी शुरू की कि हदीस के नाम पर इनके ये है, ये है, ये है, बहुत सारे उसने बताया चीजें, और उसमें ये बुखारी की हदीस को भी कोट किया। और बुखारी की हदीस कोट करके कहता है कि मैं उस मजहब को क्यों मानूं कि जिस मजहब के मुताबिक अल्लाह ताला भी जहन्नमी है। मुझे बताइए कि ये लोग इसका क्या जवाब देंगे? खुदा की कसम, सिर्फ वाहिद एक ही जमात है जो हर एतराज का जवाब दे सकती है, और इसका भी जवाब दे सकते हैं, वो है सिर्फ अहले सुन्नत व जमात। वजह यह है कि हम साफ वाज़ेह तौर पर कहेंगे कि जहां इस तरह की आयतें हो या हदीसें हो, तो हमारा यह अकीदा है कि हदीसें भी मुतशाबिहात होती है और आयतें भी मुतशाबिहात है। आयतों में वो मुतशाबिहात, बहुत सी आयतें जिसके बारे में कुरान खुद कहता है, आगे इंशाल्लाह उस पर जिक्र आएगा, कि आयतें मुतशाबिहात वो जिसके मायने अल्लाह रसूल के सिवा कोई नहीं जानता, और हमें हक नहीं दिया गया कि हम ज़ाहिरी मायने लेकर वही अकीदा बना लें। बल्कि हम ये कहते हैं, हमारे उलमा ने ये कहा, कुरान की आयतें हैं, कलामे इलाही है, इस पर हम ईमान रखते हैं, इसके मायने और मुराद को हम अल्लाह के सुपुर्द करते हैं।
हम उसके मायने नहीं, जहां तावील हो सकती है हम तावील से काम लेंगे। तो मुहद्दिसीन और शारहीन अहले सुन्नत व जमात ने इस हदीस की शरह की और शरह करके कहा कि यहाँ कदम डालने से अत्ता यदा कदमहू से मुराद अल्लाह कदम नहीं डालेगा, वो पाक है कि उसके कदम हो, वो पाक है कि जहन्नम में उसका कदम समाए, कदम ही नहीं तो समाने की बात एक अलग बात है, बल्कि इससे मुराद ये है कि जहन्नम जब बार बार तकाजा करेंगी और चाहिए तो रब तबारक व तआला उसको फटकारेगा, उस पर जिल्लत और खारी जो है डाल देगा और उसको फटकार कहेगा कद चुप हो जा। जैसे कि हमारे माहौरों में भी हम जब किसी को जलील करते हैं तो कहते हैं ज्यादा होशियारी मत बताओ मियां, पैरों तले कुचल के रख दूंगा, बोलते हैं कि नहीं? कैसे ये मुराद होती है कि वाकई मैं इतना बड़ा पहाड़ हूं कि आप मेरे पैर में कुचल के रह जाएंगे, पिस जाओगे? नहीं जनाब, ये मुराद नहीं होती, ये माहौरा होता है, यानी मैं तुमको जलील करके रख दूंगा। हम कहते हैं ना, अरे चल तू क्या बता रहा है, तू मेरे पैरों की बराबरी नहीं कर सकता, तो या पैरों से बराबरी के क्या जाहिरी मायने ये है कि आपका साइज जो है मेरे पैर के बराबर नहीं है? नहीं, आप भी मेरे कदो कामत में तो मेरे बराबर है ना। मुराद क्या है? मतलब तुम जलील हो, मेरे सामने वो वकार वो इज्जत नहीं है तुम्हारी कि तुम मेरे पैरों की भी बराबरी कर सको। तो ये मुहावरात होते हैं, लेकिन चूंकि ये लोग तावील नहीं करते तो ये सब एतराजात लागू होते हैं और पता चलता है कि ये दूसरों को मुशरिक कह रहे हैं, मगर खुद खुदा का जिस्म मानकर ये सबसे पहले मुशरिक बन चुके हैं। खुदा के जिस्म के कायल होकर खुद शिर्क का इल्जाम अपने गले लगा चुके हैं। यहां तक कि अल्लामा इब्न तैमिया, जिनको ये मानते हैं, अपनी किताब मजमुउल फतावा जिल्द नंबर 5 सफ़ा 14 पर वो लिखते हैं, और उनका एक बेसिक अकीदा है जो पूरे अहले हदीस जमात का आज अकीदा बन चुका है कि अल्लाह ताला सिर्फ जिस्म ही नहीं रखता बल्कि अपने जिस्म के साथ अर्श के ऊपर बैठा हुआ भी है। कहां बैठा हुआ है? अर्श के ऊपर बैठा हुआ है। बल्कि मौलवी वहीदुज्जमा साहब ने जो कुरान का तर्जमा किया, उसमें क्या तर्जमा किया मैं इंशाल्लाह आगे पेश करूंगा उसको। बल्कि इब्न तैमिया पर जब ये एतराज हुआ, मजमुउल फतावा में जब ये फतवा उन्होंने लिखा कि मैं अल्लाह के अर्श पर बैठने का कायल हूं, तो जमाने के उलमा ने मुनाजरे किए इब्न तैमिया से, मुनाजरों में शिकस्त हुई, जेल में गए इब्न तैमिया साहब, जेल में तौबा की, जेल से बाहर निकाले गए, कुछ दिन ठीक रहे, उसके बाद फिर एक किताब लिखी उन्होंने, और उस किताब का नाम उन्होंने लिखा अत्तासीस फी रद्द असासी तकदीस। उस किताब में इब्न तैमिया लिखते हैं कि अब मैंने तो अपना अकीदा ये भी बना लिया कि अल्लाह कादिर है, अर्श पर ही नहीं, अगर वो चाहे तो मच्छर की पीठ पर भी बैठ जाए। मैं तो उसकी कुदरत का इजहार कर रहा हूं, बताइए ये कुदरत का इजहार था कि खुदा के नाकिस होने का इकरार है, खुदा की कमजोरी बताई जा रही है। इससे बड़ा शिर्क क्या होगा कि आप खुदा को मच्छर की पीठ पे बिठाने के लिए तैयार है। इस जमात के अभी जीते जागते एक मौलवी साहब है, जलालुद्दीन कासमी साहब, हो सकता है यहां आए हुए हो, नाम सुना है इनका? हाँ, जो लोग नेट पे जुड़े हैं वो देखते हैं, इनकी तकरीरें सुनते हैं। कासमी साहब पटना गए, बिहार के अंदर पटना, वहां तकरीर की और तकरीर में कहा कि साहब फारूक रज़वी कहता है कि अल्लाह अर्श पर नहीं बैठ सकता। इब्न तैमिया का रद्द करता है और कहता है कि इब्न तैमिया ने कहा मच्छर की पीठ पे बैठ सकता है अल्लाह, तो वो कुदरत नहीं मानता, अल्लाह की कुदरत का मुनकिर है वो शख्स। अरे मैं तो एक हाथ बढ़ के कहता हूं, एक बात बढ़ के कहता हूं, अल्लाह इब्न तैमिया ने तो सिर्फ इतना कहा कि मच्छर की पीठ पर भी बैठने पर कादिर है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि मच्छर की पीठ पर बैठ के कायनात की सैर भी करता है, कायनात की सैर भी करता है। जवाबी जलसे में मैंने पटना में ही मेरा भी जब जवाबी जलसा हुआ तो मैंने कहा बताइए, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अरे जनाब ये खुदा की सिफत बता रहे हैं या खुदा का मजाक उड़ा रहे हैं? आपके अकीदों में और गैरों के अकीदों में क्या फर्क है कि कुछ लोगों ने अपने यहाँ जो खुदा तस्वुर किए, पहाड़ पर बैठने का तस्वुर है, कमल के फूलों पर बैठने का तस्वुर है, सांप के ऊपर बैठने का तस्वुर है, दरियाओं के ऊपर बैठने का तस्वुर है, तुमने भी खुदा को मच्छर की पीठ पे बिठा दिया, इतना गिरा दिया, और फिर कहा कादिर है, उसकी कुदरत है कि वो मच्छर की पीठ पे बैठ के पूरी कायनात की सैर करे। अरे जनाब इससे खुदा की कुदरत नहीं पता चली, कादिर होना, कुदरत का होना, कवि होना तो मच्छर साबित हुआ, कवि तो मच्छर साबित हो गया कि मच्छर इतना पावरफुल, इतना ताकतवर, और खुदा इतना कमजोर कि मच्छर का सहारा ले। खुदा तो कमजोर ठहरा कि मच्छर के सहारे का मोहताज हुआ, मच्छर इतना ताकतवर कि खुदा को लेके घूम रहा है। तो क्या बोल रहे हैं आप? कुछ होश नहीं। बल्कि अल्लामा इब्न तैमिया साहब क्या कहते हैं एक जगह, इस बात को हदियतुल मेहदी में मौलवी वहीदुज्जमा साहब खुद बयान करते हैं। आइए वो पेज देख लें, स्कैन पेज।
सूरह शरीफ पढ़े आप। आइए किताब हदियतुल महदी देखिए, आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये किताब मेरे पास इस वक्त टेबल पे भी मौजूद है। जिल्द नंबर 1 सफा 11। मौलाना वहीदुज़्ज़मा कहते अन्नहु ताला इज़ा नज़ला यखलू मिनहुल अर्श व हाज़ा हुवल इंतकाल। कहते हैं कि अल्लाह ताला अर्श से जब उतर जाता है तो अर्श खाली हो जाता है। अर्श पर बैठता है और जब वो चाहता है तो अर्श से उतरता है, और जब अर्श से उतर जाता है, वो अपने तख्त से उतर जाता है तो अर्श उससे खाली हो जाता है। वह हुवल इंतकालो, यही उसके मायने है कि वो जगह बदलता है। इंतकाल जो लफ्ज आया वो इसी मायने में आया कि वो जगह बदलता है, उतर जाता है। वह हुकिया यानी इब्न तैमियता अन्नहु यंजिलु कमा अना अंजिला मिनल मिंबर। और यहां तक के कि अल्लामा इब्न तैमिया मिंबर पे बैठे हुए रहे थे, बैठ के इन्होंने फरमाया अल्लाह जब चाहता है तख्त से उतर जाता है। मिंबर पे बैठे बैठे कहा, फिर अपने मिंबर और कुर्सी से उतर गए। कहा देखो जैसे मैं कुर्सी से उतरा ठीक अल्लाह भी वैसे ही कुर्सी से उतर जाता है। क्या फर्क है गैरों में और इनमें? मजारों पे जाने पे मुशरिक आप हमें कह रहे हो, जरा अपने घर में तो झांकें आप। और अगर आप कहते हैं इन अकीदे से हमारा इत्तेफाक नहीं, तो जिस तरह फिर हम डंके की चोट पे कहते हैं कि जिन मौलियों ने अल्लाह की सिफात, अल्लाह के बारे में ऐसा लिखा वो गुमराह और मुशरिक काफिर थे, तो इकरार करो आप भी। फिर डरते क्यों? इब्न तैमिया के शागिर्द अल्लामा इब्न कय्यम जौजी, उन्होंने कसीदे नूनिया करके किताब लिखी, कसीदा है उसमें। सफा 11 पर क्या लिखते इब्न कय्यम जौजी? कहते वो ज़आमतो अन्नल्लाह फौकल अर्श। कहते मेरा अकीदा है कि बेशक अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा है, अल्लाह अर्श पर है। वल कुर्सी हक्का फौकहुल कदमान, और उसके जो पैर है वो कुर्सी पे रखे हुए। कुर्सी कौन सी? हमारी कुर्सी नहीं, आयतुल कुर्सी में जिक्र आया है ना। कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर अर्श है, और कुर्सी के नीचे जन्नत है, सातों आसमान और जन्नत, जन्नत से ऊपर आसमान, सातों आसमान पे कुर्सी, कुर्सी के ऊपर अर्श है। तो अल्लाह बैठा अर्श पर है, पैर कुर्सी पे गिरे हुए हैं उसके माल। अब पैर भी मान रहे हैं, वजूद भी मान रहे हैं।